तो वीडियो तो आपके पास जा रहा है, तो आपको कोई उसका मतलब प्रॉब्लम की ज़रूरत ही नहीं, क्योंकि आपके पास फोटोशॉप का पूरा ट्यूटोरियल है और आपका टैब आपको पता है। हमारा मेन पॉइंट क्या रहता है कि आपको गेम का कैरेक्टर क्रिएट करना आना चाहिए। ठीक है, अब जब कैरेक्टर क्रिएट होगा ना, फिर उसके बाद हम उसका एनिमेशन बनाएंगे कि वो कैरेक्टर आपका गेम के अंदर कैसा डिपिक्ट होता है, फिर हम उस पर जाएंगे, है ना। तो विल बी कंप्लीटिंग ऑल ऑफ दैट। और ये वाला जो क्वेश्चंस हैं ये आपके आएंगे, गेम के कैरेक्टर्स का टेक्सचर कैसे करना है, कलर कैसे करना है, ये ऑप्शन आएगा बाद में जब हम लोग 3D सॉफ्टवेयर चालू करेंगे। ठीक, सो व्हाट वी आर गोइंग टू डू, हमारा जो प्रीवियस कैरेक्टर हमने जो बनाया हुआ था उसके लिए फिर से एक और न्यू कैरेक्टर बना लेते हैं। और हमने क्यूब वाला कैरेक्टर का हो गया है हमारा। ठीक है, नाउ वी आर गोना वर्क ऑन ट्राइंगल्स, जिसको हम लोग पिरामिड भी बोलते हैं, है ना। अब पिरामिड्स जो हैं, लेट्स प्रेस डी और हम इसको ब्रश में कन्वर्ट करते हैं, विल गेट समथिंग लाइक दिस। और पिरामिड जो है वो इस शेप का होता है। तो इसको बनाने के लिए सबसे पहले, मतलब वो होता तो ट्राइंगुलर ही होता है, लेकिन इसमें एक और एक्स्ट्रा आपका एक सेक्शन और निकलता है। ठीक, और जैसे हमारे इजिप्ट के पिरामिड होते हैं, सेम वैसे ही शेप का होता है। अब इसको एक कैरेक्टर में टर्न करना इस क्वाइट थोड़ा डिफ़िकल्ट होता है, क्योंकि आपको ज़्यादा कुछ डिज़ाइन नहीं मिलती, और ऐसा डिज़ाइन मिलता है जो कि इतना आसानी से लोगों के, बोलना चाहिए कि लोगों के दिमाग में उतरता नहीं है, राइट। सो ऐसे कैरेक्टर के लिए हमें क्या करना होगा, हमारी लिमिटेशन तो बिल्कुल वही है कि अभी भी कि हमें ऐसा कोई कैरेक्टर क्रिएट करना है जो ट्राइंगुलर हो। ठीक है, सो इसके लिए हम क्या करेंगे, हम सबसे पहले वही ट्राइंगल शेप बनाएंगे। आप ट्राइंगल शेप को अलग अलग डायरेक्शन में भी बना सकते हो, इट विल बी समवॉट लाइक दिस। ठीक है, छोटा सा ये ऐसा हो जाएगा, ये ऐसा, और ये ऐसा निकल जाएगा। आइदर यू कैन ड्रॉ, सिंपल है, इसको सिंपल ऐसा ड्रॉ कर लीजिए, सेंटर से ऐसा पहले ये ड्रॉ करते हैं, फिर सेंटर से ऐसा ले जाते हैं, फिर ये और ये इस टाइप से ड्रॉ कर लेते हैं। ठीक, यू कैन draw the triangle. Now in order to create a triangle or turn a triangle into a character, you need to think about a character which actually fits inside of a triangle. ठीक, ऐसा कोई सी कैरेक्टर जो कि ट्राइंगल के अंदर फिट हो जाए। ठीक, और उसकी ज्योमेट्री, स्पेसशिप हम बना सकते हैं, वेरी गुड, हम स्पेसशिप ऐड कर सकते हैं। और एक ऐसा कैरेक्टर जो कि प्लैनेट है ना। तो प्लैनेट कैरेक्टर भी और स्पेसशिप भी, दोनों चीज़ें हो सकती हैं। सो व्हाट आई एम गोना डू, आई एम गोना क्रिएट, लेट्स जस्ट से हम एक सिंपल पॉइंट से लेकर इसको यहाँ ड्रॉ करेंगे, एक सिंपल शेप बनाएंगे, एंड विल ड्रॉ समवॉट लाइक दिस। बहुत ही सिंपल तरीके से इसको ड्रॉ कर लेंगे। और ये वॉल्यूम है तो परेशानी नहीं है कि ये कहाँ जाएगा, और इसको जब हम फेयर करेंगे सो विल यू टर्न अल्टीमेटली इट विल टर्न इनटू अ कैरेक्टर। सो अब इसके बाद यहाँ पे हमें चाहिए होगी आईज, या फिर क्या बोलते हैं हमें, ऐसा कैरेक्टर जो कि बेसिकली पूरा ट्राइंगल ही है ना। सो हम क्या करेंगे, यहाँ पे एक और ट्राइंगल बनाएंगे, एंड इल्यूमिनाटी जो सीन है वो भी बना सकते हैं, है ना। अभी हमारा जो पूरा जो दिमाग है, जो पूरा सोच है, वो स्ट्रिक्ट हो गया है ट्राइंगल पे। तो हम आईज, इल्यूमिनाटी में आई जो होती है वो बिल्कुल आई है ना। तो हमें सोचना भी पड़ेगा कि हमें आंखें जो है वो ट्रायंगुलर आंखें कैसी बनेगी, है ना। तो हम वैसे ही हिसाब से बनाना है, पूरा स्ट्रिक्टली ट्रायंगल है। ठीक है, तो यू कैन यूज, जब हम आगे जाएंगे तो डेफिनेटली वी आर कंबाइनिंग ऑल दिस कैरेक्टर्स, हम पूरे ये जो शेप है ना इनको कंबाइन करेंगे।
हम केवल अभी इनको क्यों शुरुआत में हमने इनको इस तरीके से रखा हुआ है, ताकि हमारा जो कैरेक्टर डिज़ाइन करने का जो लाइब्रेरी है, विजुअल लाइब्रेरी, वो बेस बन जाए। केवल चार हम बनाएंगे, मतलब हमारा क्यूब हो गया, हमारा सर्कल हो गया, हमारा ट्रायंगल हो जाएगा आज, एंड देन फिर सिलेंडर। बस ये चार ही यूज़ करेंगे। इसके बाद फिर हम लोग डायरेक्ट मिक्सअप कैरेक्टर्स पे जाएंगे और फिर हम गेम की थ्योरीज अप्लाई करना शुरू करेंगे। ठीक है, सो यहाँ पे क्या करेंगे, एक बेस बना लूंगा मैं और यहाँ से निकालूंगा ट्राइंगल, यहाँ से एक ट्राइंगल निकालूंगा। तो ये पूरा यहाँ से यहाँ तक जाएगा, ये यहाँ से यहाँ तक जाएगा और ये यहाँ से यहाँ तक जुड़ेगा। पिरामिड, ये भी पिरामिड, ये भी पिरामिड, ये भी पिरामिड, राइट। सारे के सारे पिरामिड रहेंगे। और बॉडी अभी नहीं देंगे, इसका अभी सिंपल एक कैरेक्टर क्रिएट करेंगे। फिर यहाँ पे एक ट्राइंगल फॉर आईज, आईज के लिए भी एक ट्राइंगल। अब ये रेक्टेंगल दिख रहा होगा, इसको मैं पास से दिखा दूं, इट विल बी 1 2, बस। अब आपके पास ये आ गया एंड यू कैन एक्चुअली यूज़ वॉट, यहाँ पे जाके ना आप इसको स्मूथिंग को 10 कर दो, सो दैट थोड़ा सा स्टेबलाइजेशन बढ़ जाए। और फिर ट्राइंगल, ट्राइंगल, और ये उल्टा कर देता हूँ ताकि वो थोड़ा सा, pyramid triangle, pyramid triangle, we are using all only those options. वहाँ से भी ये ऐसा निकलता हुआ नजर आएगा। ठीक, एंड आई फॉर ट्राइंगल, एंड ओके, इधर पे भी ऐसा भी बना सकता हूँ मैं शेप, ताकि आगे के लिए कुछ बनाना हो, या फिर ऐसा ही रख सकता हूँ। दिस कुड बी अ वेरी सिंपल लुकिंग माउथ। और स्ट्रिक्टली इसको हम यहाँ ज्वाइन कर देंगे, एंड ये यहाँ ज्वाइन है और ये यहाँ ज्वाइन है। तो इट सीम्स लाइक अ नेगेटिव कैरेक्टर किसी सीन का। इरेजर ई से वुल्फ जैसा कैरेक्टर है ना, जो निकलते जा रहा है हल्का सा। विल मेक इट अप ऑन दैट। इसके इरेजर से इसकी जो अंदर की लाइंस हमने बनाई थी ना, उसको इरेज कर देंगे, ताकि इमेज जो है वो थोड़ी सी और क्लियर हो जाए। विल इरेज एवरीथिंग ओवर हियर। सो हमारी इमेज जो है वो थोड़ी सी कैरेक्टर की क्रिएट होने लगेगी। सिमिलरली विल इरेज दीज इनसाइड लाइंस, ताकि हमारा जो कैरेक्टर है वो क्या होता है रंजीत? हाँ, यहाँ अलाउड नहीं है, सर लोग ने अभी मना कर दिया। हम्म, हम्म, कौन तुषार बोले हैं? महर्षि ना? नहीं, तो महर्षि को नहीं पता होगा, यहाँ रूल है। तो एक बार ना तुषार को बता दो कि आपके लिए कौन सा सिस्टम अलॉट करें। हाँ, देख, नीचे है ना, नीचे मिलेगा आपको, या ठीक है। सो विल इंक्रीज द ज्योमेट्री का साइज। अब हमें धीरे धीरे क्लियर होता जा रहा है। ठीक,
अभी क्या करेंगे, एज यू हैव टोल्ड मी कि ये वुल्फ लाइक स्ट्रक्चर दिख रहा है, राइट? तो मैं यहाँ पे नोज बना देता हूँ ट्राइंगुलर, राइट, एंड आई मैं कुछ लाइंस एक्स्ट्रा खींच देता हूँ इधर पिरामिड की. सो नाउ आई कुड say that this is some more teeth over here, है ना, जो नीचे ट्रायंगुलर टीथ आ रहे हैं. बीच बीच में से मैं और टीथ निकाल देता हूँ, somewhat like this. ये ऐसा जाएगा, ये ऐसे जाएंगे. राइट, तो ऊपर और नीचे दोनों तरफ टीथ आ गए. ये यहाँ से ज्वाइन रहेगा. अब बिकॉज इट्स अ वुल्फ कैरेक्टर, तो फिर व्हाई डोंट वी गिव इट अ ears with triangulate design. So धीरे 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 एज यू कैन सी कि आप जब कैरेक्टर बनाते हो ना, तो धीरे धीरे उनका शेप जो है ना वो बिल्कुल क्लियर होते जाता है. अब देखो कैनवस में मुझे अगर स्ट्रोक लगाना है तो मुझे क्या करना हो रहा है, तिरछा करके मूव करना पड़ रहा है. तो उससे क्या होगा कि मेरा स्ट्रोक उतना अच्छा नहीं आएगा. तो उसके लिए मुझे फिर आर शॉर्टकट होता है, क्लिक करके ड्रैग करो, यू कैन एक्चुअली शिफ्ट द कैनवस. अब आप आसानी से अपने कन्वीनियंट के अकॉर्डिंग आप उसको ड्रॉ कर पाओगे. राइट, दिस विल बी अवर shape. So now you can see that this looks something like this. Then as we can say that this is a triangulate shape, or I could give some eyebrows जो कि triangle shape में बन सकती है ना, आसानी से. So you can add those eyebrows over here, sorry eyelashes, है ना. और eyebrows जो है वो भी एनिमेज की बनाते ही हैं, है ना. तो एनिमेज की आईब्रोज जो है वो इस तरीके की नज़र आएगी. सो आई डू दैट एंड थोड़ा सा डार्क कर दिया मैंने ताकि हमें कलर और कैरेक्टर दिखता रहे. नाउ फॉर ईयर्स आई एम एक्चुअली गोना create a triangle. Again I'm gonna create a triangle or a pyramid I should say, but it's a curvy pyramid, simple curve. So now I've got this whole structure. और नीचे मैं ऐसा करता हूँ and I'll erase that. So now you can see I'm actually going through for that wolf like creature. And then इसको हम यहाँ सेट कर देते हैं, इसको यहाँ लगा देते हैं. Now this seems like this is a rectangle. तो आप उसको पिरामिड शेप टर्न कर दो ताकि थोड़ा सा चेंज रहे. Now we'll save it, or we'll save it over in student classwork Sarthak's gaming. It's probably our third class. So that when you save this one, हम इसको वापस से रीओपन करेंगे. Alright, so now we have our character ready, and then we'll have to give him a body. तो body के लिए, and that's a restriction, so we'll do what, we'll select, because हमें उसे pyramid shape देना है, so हम छोटा करते जाएंगे उसको.
and then select pyramid, select right pyramid clause. I could give something like this, but as our it's हवा में उड़ता हुआ गैंगिस का हाथ होता है ना, वैसा तो उसके लिए ना फिर वो दे देते हैं समथिंग लाइक दैट, जो पावर निकल रहा हो हवा में उड़ता हुआ लेविटेट हाथ, दैट वी कैन गिव. और करेंटली बिकॉज इट्स आवर क्या बोलते हैं लिमिटेशन, so then we need to turn it up into this type of shape, यानी कि it's a claw grabbing hand, right, जो कि it's kind of a ghost character, जो कि गेम में विलन की तरह यूज़ किया जा सकता है, राइट, उस तरीके के घोस्ट कैरेक्टर में. एंड नॉर्स माइथोलॉजी में, बिकॉज यू वर क्रिएटिंग योर नॉर्स गेम, सो नॉर्स माइथोलॉजी में एक कैरेक्टर है फेनरिस. फेनरिस क्या कैरेक्टर था, टेल मी. देयर वाज अ बिग वुल्फ ना, जो हमने रैग्नारॉक मूवी में भी देखा था. बड़ा वुल्फ रहता है जो, राइट राइट राइट, डायमेंशन ओपन के समय पे वो हल्क से लड़ने आता है ना. तो डू यू नो दैट वो क्या कैरेक्टर रहता है, मतलब कहाँ से आया रहता है वो वुल्फ, हैव यू हर्ड अबाउट इट, इट्स अ नॉर्स थिंग, नो. ओके, फेनरिस जो है वो एक्चुअल में एक नॉर्स माइथोलॉजी, जो वाइकिंग की माइथोलॉजीज थी ना, मिथोलॉजीज, उसमें से फेनरिस जो है वो एक्चुअल में लोकी का बेटा रहता है. लोकी के तीन बेटे रहते हैं, तीन बच्चे रहते हैं, जिनमें एक होती है हेला, जो कि रैग्नारॉक मूवी में हेला जो थी वो बहन बताई गई है. थॉर और लोकी की बहन रहती, बड़ी बहन है ना. वो एक्चुअली नॉर्स माइथोलॉजी में वो लोकी की बेटी रहती है, और वो आधी डेड रहती है, आधी लिविंग रहती है. फेनरिस जो कि आपका बहुत बड़ा वुल्फ रहता है, जो कि बहुत पावरफुल रहता है. और योर मुनगर जो है वो आपका वर्ल्ड सरपेंट, जो कि गॉड ऑफ वॉर में आपको सांप दिखा था जो बड़ा सा, है ना, वो भी लोकी का बेटा रहता है. तो यॉन मुनगर, फेनरिस और हेला जो हैं, ये तीनों भाई बहन रहते हैं. लोकी की एक नॉर्स माइथोलॉजी की एक गॉडेस रहती है जिससे वो शादी करता है, और फिर ये तीन बच्चे होते हैं. इसमें फेनरिस जो है वो एसगार्ड में रख लिया जाता है, हेला और फेनरिस. तो हेला जो रहती है उससे कोई, उससे उसकी स्टोरी जो है वो बहुत दर्दनाक है, कि क्योंकि वो अनडेड, आधी डेड रहती है आधी लिविंग रहती है, तो कोई उससे फ्रेंडशिप नहीं करता है. और फेनरिस जो रहता है वो उसका एक फ्रेंड एक वॉरियर बन जाता है, तो वो उसके साथ ही पूरा लाइफ लॉन्ग रहता है, और बिल्कुल ह्यूज साइज़ का हो जाता है फेनरिस, लेकिन उसके साथ ही रहता है वो. एंड योर मुनगर जो रहता है वो वर्ल्ड सरपेंट रहता है, तो वो वहाँ पे ना उसके जो उसका पॉइजन है, उसकी एक बूंद पूरे एसगार्ड के गॉड्स को मारने जितना पावर रखती है. और वो ब्रेथ भी पॉइजनस ब्रेथ फेंकता था. तो ओडिन को ये डर आ जाता है कि वो मार डालेगा सारे गॉड्स को या उसको. तो वो क्या करते हैं, उसको छोड़ देते हैं किस पे, आइजनगार्ड के पानी पे छोड़ते हैं. जो आइजनगार्ड का पानी होता है ना पूरा, उस रेलम पे छोड़ते हैं. और वो इतना बड़ा हो जाता है कि वो पूरे आइजनगार्ड को कवर कर सके, है ना. तो उसका एस्टिमेटेड साइज कुछ मापा गया है कि वो 45-46 हज़ार या मेट्रिक टन कितना उसका है वो. तो इट्स अ वेरी बिग साइज वो बेसिकली. तो उसके फाइट होती है नॉर्स माइथोलॉजी में भी, जो
वो कैरेक्टर रहता है, ओडिन जो रहता है वो उससे लड़ता है और उन लोग फिर फाइट करते हैं। और वो उसका जो ब्रेथ होती है वही गॉड्स को मारने जितनी पावरफुल होती है, और वो उसका कोई इलाज नहीं है। तो वर्ल्ड सरपेंट जो है वो बहुत ही फेमस कैरेक्टर है उसका। तो फेनरिस वुल्फ जो है वो वहाँ से जनरेट हुआ, लोकी के उससे। और यहाँ पे जो हमारा जो हम मूवी देखते हैं, उस मूवी में जो वो कैरेक्टर रहता है वो एक्चुअल में वो बता दिया गया है, एक डॉगी बता दिया गया है, जैसे है ना, जैसे ऐसी वुल्फ है कोई, उसको ये नहीं बताया कि उसका ओरिजिन कहाँ से हुआ है करके। तो वो जबकि नॉर्स में बेटा रहता है। और थॉर का जो वो है क्या बोलते हैं, हालांकि थॉर जैसा कोई कैरेक्टर नहीं है नॉर्स माइथोलॉजी में, क्यों, क्योंकि वो तो मार्वल का बनाया हुआ कैरेक्टर है। तो वो उसमें नहीं है। उसमें लोकी ज़रूर है, लोकी, ओडिन, इवन ज़्यूस वगैरह भी हैं, लेकिन थॉर नहीं है। राइट, सो किसमें? हाँ, हाँ मतलब वो लेना देना उसका क्योंकि जो मार्वल में दिया गया है, मार्वल में क्या है कि थॉर जो है उसको ऐसा बताया गया है कि वो एक मतलब बड़ा बेटा रहता है लोग का, है ना। तो देखो जो ब्रश है, ब्रश अभी आप देखो, मेरा मैं सेंटर से वो कर रहा हूँ, लेकिन वो शार्प नहीं है। और मुझे ब्रश जो है वो थोड़ा सा ड्राइंग टाइप चाहिए, स्केचिंग टाइप चाहिए। तो F5 शॉर्टकट है, और इसमें जो ब्रश टिप शेप है इस पे क्लिक करना है, और आपको नीचे जाना है, और यहाँ पे आपको ना एक 50 नंबर का ब्रश मिलेगा, इस प्रोबेबली ओवर हियर 5063, आप उसको ले लीजिए। तो ये क्या करेगा, ये आपको ऐसा शेप देगा ड्रॉ करने का। सो उसको आप ड्रॉ कर सकते हैं। तो मैं यहाँ पे इसको 20th स्मूथिंग दे देता हूँ, सो दैट आई कुड actually create a nice looking shape. And for this I'll actually do something like inverted curve, और इसको यहाँ ले जाता हूँ, या probably इसका कर्व जो है वो इन्वर्ट कर देता हूँ। एक स्ट्रोक में ही हमें कवर करना है ताकि ये कैरेक्टर का जितना भी डिज़ाइन है वो पूरा सेव हो जाए। It's kind of pretty tricky, so एक ऐसा, एक ऐसा, एक ऐसा। ब्रश का साइज थोड़ा छोटा। तो स्टोरी को थोड़ा सा और इलेबोरेट कर रहे हैं आप अपने गेम की। अभी कहाँ तक पहुँचे, क्या है अब स्टोरी में, शुरुआत कहाँ से हो रही है, कुछ सोचे हो? हम्म। मिड पॉइंट में है, कैसा? हम्म। हम्म। रैगन वर्ल्ड? नहीं नहीं, कोई दिक्कत नहीं है, ड्रैगन वर्ल्ड भी मतलब उसका मतलब क्या होता है? ओके, ओके, दैट्स गुड। ओके।
Oh, that's nice. तो फिर जब Hmm. वो किडनैप होती है गॉड से, तो फिर उसको एक्स्ट्रा थोड़ा लगता है Okay. सैडिस्ट की वजह से। Hmm. फिर जैसे वो एसगार्ड में जाने वाला रहता है, तो फिर वो थोड़ा रियलाइज करता है कि वो बहुत वीक है, वहाँ Hmm. पे गॉड्स को कुछ चैलेंज नहीं कर सकता। Hmm. तो फिर वो जो रेल में रहता है करंटली, हाँ. उससे थोड़े मॉन्स्टर वॉन्स्टर्स को किल करके उनके वेपन्स लेता है। फिर ऐसे Okay. पोर्टल वाले जगह पे जब जाता है, Hmm. तो फिर लोकी द गॉड ऑफ मिस्चिफ Hmm. ऐसे उसको ऑब्जर्व करता रहता है क्योंकि वो बोर्ड रहता है। Okay. तो फिर वो एक्चुअल में जब वो पोर्टल एसगर्ड की तरफ खुलता है, तो फिर Hmm. लोकी दूसरे रेल के खोल देता है। ऐसे Okay. रैंडमाइज होते रहते हैं रेल्स। All फिर right. Hmm. लास्ट में एसगार्ड में पहुंचने के लिए। लास्ट में. ओके. गुड. और लास्ट में जब आप एज एन गार्ड में आते हो उसके बाद क्या होता है? सर वहाँ का सोचा नहीं हूँ, क्योंकि वाइकिंग्स एक्चुअली बिलीव करते हैं बिलीव करते हैं गॉड्स पे उसके, हाँ, नॉर्स गॉड्स पे, तो फिर उसको कैसे वो डिच करेंगे? यस सर। और जबकि वो बहन को क्यों ले जाते हैं? जस्ट अ वॉर रीजन या कोई और रीजन भी है? यस सर, मैंने ऐसा सोचा है कि जैसे बहुत सारे रैंक्स, जो ह्यूमंस का रैंक्स था, हम्म. उसको वाइकिंग्स डोमिनेट करते हैं। हाँ. फिर जो एसगार्ड के गॉड्स रहते हैं, उनको जैसे थ्रेट जैसे लगते हैं। ओके, कि ये तो हम लोग को मतलब ये ह्यूमंस को कवर कर ले रहे हैं तो हमारी तरफ भी आएंगे, ऐसा कुछ? तो फिर जैसे अपना ह्यूमंस टेरिटरी दूसरे रैंक्स में भी आ रहे थे, तो फिर उनका जो मेन हम्म. मेन उनका विलेज था, हम्म. वहाँ पे कोई नहीं था गार्ड करने के लिए। तो ओके. उस टाइम गॉड्स अटैक करते हैं वहाँ पे। ऑल राइट. तो मतलब कोई सेव करने के लिए नहीं रहता है, या गॉड्स अटैक करते हैं और उनको मतलब ख़त्म कर देते हैं या कुछ ऐसा? ये सर बेसिकली विलेज को जैसे 70% मतलब वॉरियर कहाँ रहते हैं उन लोग के? उनके वॉरियर्स टेरिटरी को क्लेम करते रहते दूसरे रैंक्स में। ओके. तो जब ये होता है विलेज को, तो उस समय पे तो कोई और रहता नहीं है, और ये बच्चा जो रहता है, जो हमारा हीरो है, यस वो क्या बोलते, उस समय रहता है, लेकिन वो अपनी बहन को नहीं बचा पाता है कि वो वहाँ चली जाती है, उसको ले जाते हैं, यस सर। या वो कहीं गया होता है, ऐसा कुछ है? यस सर। वो कहीं गया हुआ रहता है. हाँ। ओके. एंड देन जब वो वापस आता है तो ही फाइंड्स आउट कि ओके, विलेज अटैक हो गया सब। विलेज अटैक हो गया, उसकी बहन को ले गए हैं, और आ, उसके बाद क्या बोलते, मेरा जो एक क्वेश्चन इसमें अराइज हो रहा है कि वो फिर ढूंढते जाता है तो उसको पता कैसे चलता है कि उसकी बहन को इन लोग ले गए? ये सर वो बेसिकली मैंने ये सोचा, जैसे फॉरेस्ट रहता है वहाँ पे हम्म. वैसे ही उधर पे घूमते रहता है। हम्म. तो फिर इवेंचुअली वो पोर्टल वाले जगह पे आता है, वहाँ पे लोकी बताता है। लोकी बताता है उसको कि ओके, दैट्स आल्सो अ गुड पॉइंट, कि लोकी बताता है कि भाई तुम्हारे बहन को ले गए हैं इन लोग, गॉड्स ले गए हैं, ऐसा? यस सर। ओके, दैट्स गुड, ये भी अच्छा है. और हम्म. लोकी इसलिए हेल्प कर रहा है उसको, क्योंकि वो एस गार्डियन तो एक्चुअली रहता नहीं है हाँ, लोकी। तो फिर उसको भी ऐसा लगता है कि ये मेरा रहने फ्रेंड चाहिए है। या नहीं रहने चाहिए, ऐसा कुछ ना? ओके, दैट्स गुड. तो फिर अपने फ्रेंड्स को भी सक्सेसफुल करने के लिए हेल्प करता है, और ओके. फिर भी एंटरटेन होने के लिए वैसे रैंडमाइज करता है पोर्टल में। ओके. रैंडमाइज करता रहता है, और ये जस्ट जगह रैंडमली घूमता रहता है. यस। यू हैव अ वेरी गुड स्टोरी. आपने बहुत अच्छी स्टोरी बनाई है. सर गेम मैकेनिक भी सोचा है, जैसे वो हम्म. बस इस पोर्टल हब में आए हैं, जहाँ हम्म. पे सब जगह पे पोर्टल रहता है। हम्म. तो फिर उधर पे पूरा आरएनजी में डिपेंड करता है कि कौन से रन में जाएंगे। ओके. तो फिर जैसे कोई स्पीड रन करेगा गेम को, तो फिर लक डिपेंडेंट रहेगा। ओके. कि प्लेयर्स एक सिंपल विनर ढूंढ लें जो हाँ, हाँ. गेम को बीट करेगा। राइट, सो लक, कुछ चीज़ें लक डिपेंडेंट रहेंगी. यस। ओके, दैट्स गुड. मैं कुछ ट्रायंगल शेप्स ही दे रहा हूँ, बस थोड़े से वो हल्के से,
वो हो रहे हैं, क्या बोलते, सॉफ्ट दिख रहे हैं, राइट, सो दैट आप एक फर जैसा कैरेक्टर में ऐसे ऐसे भी दे सकते हो ना, सब टू है तो ट्रायंगुलर ही शेप है वो। हाँ, हम लोग जो 2D गेम बनाएंगे इसके बाद फिर हम लोग स्प्राइट्स में जाएंगे, स्प्राइट्स एनिमेट करना है किस तरीके से वो रखेंगे। तो एक स्टेज हम तैयार करेंगे गेम का। दिस टाइम अब मैं ब्रश पेंटिंग कर रहा हूँ, तो मैं इसका कलर जो भी मैं पिक कर रहा हूँ उस हिसाब से कलर पिक करने के लिए, और सॉफ्ट रखेंगे, शेप जो है ना वो सॉफ्ट रखेंगे। और ये पूरा जो है ना वो अच्छा खासा डार्क रेलम नज़र आ रहा रहेगा बैकग्राउंड, है ना। तो अब इस कैरेक्टर के ऊपर में हमें कुछ लाइट्स और डार्कनेस पेंट करनी है। तो लाइट और डार्कनेस जो है ना वो ये जो टूल है ना, डॉज बर्न एंड स्पंज से आता है। तो डॉज से होता है वाइट कलर यानी लाइट बनती है, बर्न से होता है डार्क वैल्यूज, ठीक है, और स्पंज टूल जो है वो कलर सैचुरेशन यानी कलर को फेड करता है। ये तीन करते हैं। तो डॉज लेंगे और हम यहाँ पे पेंट करेंगे, तो देखो डॉज में क्या हो रहा है, थोड़ा सा लाइट हो रहा है। यहाँ ऑप्शन में जाएंगे तो देखो हर डॉज की 3 लेयर्स मिलती हैं, शेडो, मिड टोन और हाईलाइट। हाईलाइट यानी कि ये जो सीन में सबसे ज़्यादा जो वाइट वैल्यू होगी ना उसके ऊपर असर करेगा। मिड टोन जो मिड वैल्यू होती है उसके ऊपर में। अभी हाईलाइट में देखो तो हाईलाइट बहुत कम है इसमें, इसलिए हल्का हल्का बढ़ेगा। और शेडो जो है वो यहाँ यहाँ ज़्यादा चलेगा, यहाँ यहाँ कम, है ना। मतलब इधर तो नहीं दिखाई देगा, इधर ही दिखाई देगा, क्योंकि अभी हम वाइट कलर ऐड कर रहे हैं। तो इसको ऐसा मान के चलिए कि डॉज जो है वो आपका वाइट कलर ऐड करता है किसी भी कलर में, ठीक। तो अब इसको हम क्या करेंगे, और यहाँ पे मैंने मिड टोन ले लिया है और एक्सपोजर बढ़ा दिया। एक्सपोजर यानी उसका स्ट्रेंथ कितना वाइट करना है, ठीक। सो आई विल पेंट सम कलर ओवर हियर, और यू जस्ट हैव टू पेंट इट। और एक्चुअली हम कलर जो पीछे बनाया है ना उसी के ऊपर कलर पेंट कर रहे हैं। क्योंकि घोस्ट नुमा हम बना रहे हैं, और पोकेमॉन का घासली देखा हुआ है ना, वैसी टाइप का। हॉन्टिस, है ना। हॉन्टिस और कौन कौन से थे तीनों, गेंगार, हॉन्टिस और घासली, ये 3 कैरेक्टर रहते हैं जो कि घोस्ट टाइप के रहते हैं ना, टाइप घोस्ट कैरेक्टर। तो मैं 2-3 बार जब यहाँ पे पेंट करूँगा ना तो हाइलाइट्स बनने लगती, मतलब जो स्पेकुलर होता है शाइन बनने लगती है। 2-3 बार अगर मैं पेंट करूँ तो यहाँ पे मैं थोड़ा सा पेंट कर रहा हूँ। यहाँ सेंटर में, नेल्स में सेंटर में क्या होता है, स्पेकुलर बनता है। आइज़ में अब ये बनेगा कहाँ, जहाँ कर्व होता है। जैसे आप अपना नेल देखोगे ना तो आपके नेल के सेंटर के एरिया में बनेगा कर्व, लाइट आएगी तो सेंटर के एरिया में कॉर्नर पे बनता है। और मतलब सेंटर के एरिया पे, ये वाले एरिया में बनता है। और ये भी कर्व के फॉर्म में हम ऐड कर देते हैं। ठीक है, विल जस्ट पेंट सम रैंडम लाइट्स एंड देन बर्न टूल। बर्न टूल से मैंने बताया ना ब्लैक ऐड कर देता है वो, ठीक। ओके, तो ये जो है सेम तरीके से काम करता है, बस ब्लैक ऐड करता है। तो यहाँ पे जैसे शेडो डालनी है मुझे,
तो मैं शेडो डालूंगा, मतलब शेडो इसको सेलेक्ट करूंगा, 20% एक्सपोजर, मिड टोन। अब शेडो कहाँ कहाँ जाएगी, तो जहाँ से लाइट पड़ रही है, जैसे हमारे सामने से लाइट पड़ रही है तो उस तरफ पीछे पे शेडो जाएगी, कैरेक्टर के पीछे। जैसे ये हमने बना दिया था, तो ये सेंटर सेंटर पे दांत के कारण शेडो बनेगी। और पीछे का हिस्सा ना शेप देने के लिए ऐसा, जैसे उसकी बॉडी है एक्चुअल में जो कंट्रोल कर रही है, हाँ, शेडोज कंट्रोल कर रहे हैं इसको। और यहाँ से ऐसा शेप आ रहा है। आउटर लाइन थोड़ी सी हम डार्क कर देते हैं ताकि एकदम, है ना। और थोड़ा सा क्या करेंगे, अब बी दबाएंगे और कलर जो है ना वो थोड़ा सा हम येलो टिंट लेते हैं, और इस लेयर के ऊपर एक और लेयर लेते हैं एंड हम इसको ऐसे लगाएंगे। बड़ा अजीब सा फैल रहा है ना। इसको क्या कर देंगे, हम इस पूरे को सेलेक्ट करेंगे और इसको ओपेसिटी कम कर देंगे। यहाँ ओपेसिटी होता है तो विल रेंडर ओपेसिटी लो। देखा, हल्का सा लाइट, फ्लैश लाइट जैसे कि वो क्या चीज़ है करके किसी ने देखा उसको, है ना। ओके, I'll fix that। और थोड़ा सा यहाँ पे और या फिर इसको क्या करेंगे, हम बिल्कुल हल्का सा ऐसा बढ़ाएंगे वैल्यू, बिल्कुल प्रॉपर ऐसा सर्कल दे देंगे। और पीछे में हम एकदम वो ड्रॉ करेंगे। जस्ट गिव मी अ मोमेंट, है ना। जी जी बोलिए। जी 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 जी। अरे थोड़ा सा किए वैसा, जी ठीक है ना। जी 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 मैं आता हूँ, जैसे मेरा यहाँ से ऑफ होता है मैं आपको एक कॉल करता हूँ। जी 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 7:30 तक होता है मेरा ऑफ, 7:30 पौने 8 तक। जी, फिर मैं उसके बाद आपको कॉल करता हूँ। जी 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 मैं, ओके, थैंक यू। ओके, सो इन दोनों के बीच में एक और लेयर बनाएंगे और उसको ब्लैक कलर देंगे। ठीक, ब्लैक कलर प्रोबेबली, और उसको पेंट करेंगे विथ वेरी लिटिल ओपेसिटी और फ्लो। ओपेसिटी और फ्लो हमने बताया था फेड करने के लिए यूज़ करते हैं, है ना। तो इनको कम कर देंगे
एंड वी कैन पेंट लाइक ट्वाइस और थ्राइस, और या फिर इसको फुल कर देते हैं और ये बटन दबा देंगे। तो जब ये बटन दबाएंगे ना तो हम इसको पेंट कर सकते हैं। अब ये चीज़ केवल कहाँ काम करेगी, पेन टूल के, यानी कि जो आपका पेन टैब है उसके अंदर ही काम करेगा ये वाला। अदरवाइज नहीं तो हमको ओपेसिटी और फ्लो कम करना पड़ेगा। और इनको ना यहाँ जोड़ देते हैं। शेडोज कंट्रोल कर रही हैं उसको। इट्स अ कैरेक्टर विच इज एक्चुअली बीइंग कंट्रोल्ड बाय शेडोज। हाँ, so उन्होंने एक वो बना लिया है, क्या बोलते हैं, एक पपेट जैसा बना लिया है। वेरी नाइस। वाइट लेंगे और थोड़ा सा वाइट ना कॉर्नर कॉर्नर्स में पेंट करेंगे, एकदम कॉर्नर कॉर्नर्स में पेंट करना। और है ना, एक साइन बना देंगे भूत का। है ना, जो माइथोलॉजी, जापानीज माइथोलॉजी में चलता है ना, ऐसा एक भूत के ऊपर में ऐसा निकला रहता है एक। राइट, सो ट्राई आउट दिस कैरेक्टर जो कि ट्रायंगुलेट है। बेसिकली आपको ट्रायंगल के हिसाब से एक बना के देखना है। और इसके साथ साथ हम लोगों ने डॉज टूल और बर्न टूल का यूज़ देखा है, जो कि जनरली कैरेक्टर्स में हम लोग को इसके लिए यूज़ होता है। अगर मैं यहाँ पे अपनी ये अलग कर दूँ, क्या बोलते हैं, लेयर, जिसमें हमने ये देखा, तो यू कैन सी कि हमारा शेडोज और लाइट से भी थोड़ा ज़्यादा फ्राइटनिंग दिख रहा है ना ये। तो जब आप इसको सेलेक्ट करोगे और इसकी ओपेसिटी बिल्कुल कम कर दोगे ना, तो ये दोनों चीज़ नज़र आने लगेगा। मेक इट बिट हल्का बिट नज़र आएगा। एंड देन इसके ऊपर में आप फिर आगे का ड्राइंग कर सकते हो। इट्स अ गोस्ट कैरेक्टर, तो थोड़ा सा ऐसा ग्रेन्स दिखा सकते हैं। क्लियर। बैकग्राउंड के लिए कुछ देना चाहते हो आप तो बना सकते हो। दैट्स हाउ यू क्रिएट अ पोस्टर बेसिकली फॉर गेम्स। जो पोस्टर होते हैं उस तरीके का क्रिएट कर सकते हो आप।
थोड़ा सा ऐसा फ्यूम्स, पावर फ्यूम्स निकल रहे हैं। डॉज नीचे वाले के ऊपर में पेंट कर देंगे थोड़ा सा, ताकि पावर फ्यूम्स ग्रेडियंट में नज़र आए। वाइट कलर ऐड होता जाता है, सिंपली वाइट कलर ऐड कर देंगे उसके चारों ओर। हम्म, क्या हो गया? कौन सा डेमो? क्लास हो रही है अभी। किस चीज़ की? बोलना क्लास हो गई है क्लास, लेकिन रितेश की क्लास है फिर। बोलो रितेश का क्लास है। तो मैं रितेश का क्लास लूँ या डेमो लूँ, आप बताइए। ठीक, दैट्स फाइन। तो ऐसी कुछ बनाएंगे, ठीक। We'll complete something like this and then we'll apply on our game itself, ठीक। Okay, so that's it for today. Bye bye, take care.